हेलो बच्चों। आज हम आपकी कक्षा 4 की पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक आसपास का पाठ 22 दुनिया मेरे घर में पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम इस पाठ का भाग 1 पढ़ेंगे, जिसमें निहित मूल्य हैं झगड़ों और भेदभाव के कारणों के बारे में सचेत करना। इस पाठ को पढ़कर आप परिवार में लड़कियों और लड़कों के लिए अलग-अलग नियमों पर चर्चा कर पाओगे और साथ ही ईमानदारी का गुण भी सीखोगे। तो आइए बच्चों, अब हम इस पाठ को पढ़ना शुरू करेंगे। नोक झोंक। रोज की तरह आज फिर मैरीटा के घर में बहस शुरू हो गई कि टीवी पर कौन सा प्रोग्राम देखें। बच्चों, क्या आपके घर में भी ऐसा होता है? मैरीटा का भाई क्रिकेट मैच देखना चाहता है, जबकि छोटी सुजैन अपने पसंदीदा गाने का प्रोग्राम। मम्मी और आंटी वैसे तो गहरे दोस्त हैं, पर उनकी पसंद अलग-अलग है। मम्मी समाचार देखना चाहती हैं, जबकि आंटी एक सीरियल। मैरीटा कार्टून देखना चाहती है और डैडी को फुटबॉल मैच देखना है। डैडी कहते हैं कि वे बस शाम को ही टीवी देख पाते हैं। आखिर सबको फुटबॉल मैच ही देखना पड़ा। देखिए बच्चों, इस चित्र में भी डैडी कितने खुश दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उन्हें फुटबॉल मैच देखना था और सभी को वही देखना पड़ा। बताओ, क्या तुम्हारे घर में भी पंखा, टीवी, समाचार पत्र, कुर्सी या किसी और चीज को लेकर झगड़े होते हैं? तो बच्चों, मैं तो ये कहूंगी कि हाँ, कभी-कभी मेरे और मेरी बहन में ऐसे झगड़े होते हैं। तुम्हारे घर के ऐसे झगड़े कौन सुलझाता है? ऐसे झगड़े हम लोग आपस में ही सुलझा लेते हैं। बच्चों, क्या आपके घर में कोई और है जो ऐसे झगड़े सुलझाता है? तो आप बता सकते हैं। अपने घर के ऐसे झगड़ों के बारे में कोई मज़ेदार किस्सा सुनाओ। बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर आप अपने अनुभव से ज़रूर दें। क्या तुमने कहीं और एक ही चीज़ के लिए लोगों को आपस में झगड़ते देखा है? किस बात पर? हाँ, कई बार ट्रेनों में सीट के लिए मैंने लोगों को आपस में झगड़ते हुए देखा है। अलग क्यों? शाम के 7 बजे हैं। देखिए बच्चों, शाम के 7 बजे हैं और इस चित्र में कुछ बच्चे आपको फुटबॉल खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं और इसमें एक प्रतिभा भी है जिसे अपने घर जाने की जल्दी है। ऐसा क्यों है? आइए पढ़ते हैं। प्रतिभा अपनी सहेली के घर से भागी भागी अपने घर जा रही है। नुक्कड़ पर उसके भाई संदीप और संजय दोस्तों के साथ खेलने में लगे हैं। उन्हें घर पहुंचने की कोई जल्दी नहीं है। उन्हें देर से घर पहुंचने पर कोई नहीं टोकता। प्रतिभा को यह बात ठीक नहीं लगती। उसके लिए एक नियम और उसके भाइयों के लिए दूसरा, पर वह करे क्या? बताओ, क्या तुम्हारे या किसी दोस्त के परिवार में ऐसी बातें होती हैं? तुम इस बारे में क्या सोचते हो बच्चों? नहीं, मेरे या मेरे किसी दोस्त के परिवार में ऐसी बातें नहीं होती। मैं सोचती हूँ कि किसी के यहाँ भी ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या लड़का लड़की और आदमी औरत के लिए अलग अलग नियम होने चाहिए? नहीं, दोनों के लिए एक जैसे नियम होने चाहिए। आप क्या सोचते हो बच्चों? सोचो, अगर लड़कियों के लिए बनाए गए नियम लड़कों पर और लड़कों के लिए बनाए गए नियम लड़कियों पर लागू हों तो क्या होगा? इससे सभी को परेशानी हो जाएगी। पिल्लू मामी। बच्चों, इस चित्र में आपको कुछ बच्चे दिखाई दे रहे हैं, आप ही की तरह, है ना? कुछ कुल्फी खा रहे हैं तो कुछ के हाथ में गुब्बारे हैं। साथ ही है उनकी पिल्लू मामी। एक दिन फली, नाजू और उनके दोस्त पिल्लू मामी के साथ समुद्र तट पर घूमने गए। पानी और रेत में खूब खेलने के बाद बच्चों ने आकाशी झूले में चक्कर लगाए, भेलपूरी खाई और गुब्बारे भी खरीदे। बाद में सभी ने मजे से ठंडी ठंडी कुल्फी खाई। अरे वाह, तुम्हारे मुंह में भी पानी आ गया होगा, है ना? कुल्फी वाले ने गलती से 7 के बजाय 5 कुल्फी के ही पैसे मांगे। बच्चों ने सोचा, चलो पैसे बच गए। पर पिल्लू मामी ने कुल्फी वाले को सही हिसाब समझाया और 7 कुल्फियों के ही पैसे दिए। उस दिन बच्चों ने पिल्लू मामी से जो बात सीखी उसे शायद वे कभी नहीं भूलेंगे। तो बच्चों, ये एक छोटी सी कहानी थी, छोटी सी घटना थी।
आप अपनी कल्पना से इस कहानी का अंत बदलकर अपनी कॉपी में लिखिएगा। क्या इस कहानी का कोई और अंत भी हो सकता था? हो सकता था कि पिल्लू मामी भी उसे उतने ही पैसे देती, 5 कुल्फियों के ही पैसे देती, है ना? या कोई और अंत? क्या तुम्हारे परिवार में भी कोई पिल्लू मामी की तरह है? कौन? बच्चों, मेरे परिवार में मेरी बुआ, वो भी पिल्लू मामी की ही तरह है। कई बार बाजार में दुकान वाले गलती से कम पैसे बतलाते हैं, लेकिन मेरी बुआ उसे ठीक करके पूरे पैसे ही देती हैं। अगर पिल्लू मामी कम पैसे देकर वहां से चली जाती तो बच्चे इस बारे में क्या सोचते? तुम इस बारे में क्या सोचते हो? तो बच्चे ये सोचते कि पिल्लू मामी गलत और बेईमान है, और मैं भी यही सोचती हूँ। पर पिल्लू मामी ने उसे पूरे पैसे देकर अपनी ईमानदारी दिखाई कि वो ईमानदार हैं। तो बच्चों, अब हम मिलेंगे आपसे अपनी अगली वीडियो में, जिसमें हम इसी पाठ का आगे का भाग पढ़ेंगे।